नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं राम नाम की महिमा के बारे में और साथ ही राम नाम के चमत्कार की, और इस पर आपका विश्वास हो, इसलिए यहाँ पर हम एक अनुभव भी साथ में जोड़कर चलेंगे। अनुभव की बात हम लास्ट में करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो राम नाम की महिमा तो बहुत सारी बताई गई हैं और उस आधार पर जो और लोग कहते हैं तो वो अपने हिसाब से हैं, हम अपने हिसाब से हैं। सब ने जितना जाना है उतना कहते हैं। हम तो वैसे भी प्रैक्टिकल चीज़ों पर विश्वास करते हैं, दूसरी चीज़ों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। कई बार तो हम लिखी लिखाई बातों पर भी विश्वास नहीं करते हैं, अनुभव जब तक हमें ना मिले। और हमारा उद्देश्य यही है कि अनुभव से हम आगे बढ़े और जिन चीज़ों का हमने अनुभव ले लिया है उसे फिर हम दोबारा दोहराते नहीं हैं। कई बार दोहराने की आवश्यकता पड़ती है तो दोहराते भी हैं, लेकिन रिजल्ट वैसा ही निकलता है, तो उस चीज़ को हम फिर प्रमाणित मान लेते हैं। भले ही वो बात फिर मंत्रों से संबंधित हो, यंत्रों से संबंधित हो, साधनाओं से संबंधित हो, भक्ति से संबंधित हो, या फिर किसी देवी देवताओं से संबंधित हो, यक्षिणियों से संबंधित हो, अप्सराओं से संबंधित हो, पिशाचिनियों से संबंधित हो, भूत प्रेतों से संबंधित हो, किसी भी तरह से संबंधित हो या जिन्नातों से संबंधित हो। यहाँ पर हम अधिकतर वही चीज़ें बताते हैं जिन चीज़ों का हमने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उन चीज़ों को ही हम यहाँ पर बताते हैं। बाकी चीज़ों का हम जिक्र करते नहीं हैं, क्योंकि जिसके बारे में अनुभव नहीं किया है उसके बारे में कुछ भी बोलना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। भले ही उस विषय में शक्तियाँ जानकारी दे कि ये बताओ वो बताओ, लेकिन उतनी हमें चीज़ों पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। इंसान को इतना भी अध्यात्म में नहीं घुसना चाहिए कि वो वैज्ञानिक रहे ही नहीं, और विज्ञान में भी इतना नहीं घुसना चाहिए कि वह अध्यात्म को ही ना माने। यानी कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जीवन में भी संतुलन का रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को माने ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने तर्क वितर्क करने की क्षमता को बिल्कुल छोड़ ही दे। तो दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, और उसी के आधार पर हम यहाँ बात करने वाले हैं राम नाम की। राम नाम के उच्चारण से मन में भक्ति, प्रेम, दया, करुणा का जागरण होता है। साथ ही मन में शांति और सुकून स्थापित होता है। इससे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है, शरीर हल्का महसूस होता है, और भी कई चीज़ें इस प्रकार से, और भी कई चीज़ें ऐसे कर तो हम चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, उनके बारे में भी बताने की बात करेंगे। तो ये चीज़ें हमने जो कही हैं वो तो हैं ही सही। इसी के साथ अगर हम आध्यात्मिक रूप से ले इसी चीज़ को, तो एक तो सामान्य बात हो गई कि सब राम नाम या राम राम बोलते रहते हैं, वो तो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन बैठकर जप करने का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। चलते फिरते भी हम करते हैं तो उससे भी व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। जितने भी शब्द हैं वही ब्रह्म हैं। शब्दों के माध्यम से भले आप कुछ भी बोलो, अगर किसी शब्द का अर्थ निकलता है तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं हो और अगर ऐसे भी बोलने लगे कि हे भगवान प्रकट हो, हे भगवान प्रकट हो, हे भगवान मदद करो, तो वहाँ पर भी आपको मदद मिलेगी ही सही। कुल मिलाकर बात यह है कि शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। शब्दों से हमारे मस्तिष्क पे कुछ छवि निर्मित होनी चाहिए, उसके आधार पर व्यक्ति को फल मिलता है। एक सामान्य तौर पर समझे तो अवचेतन के माध्यम से वो चीज़ें प्रकट होती हैं जैसा व्यक्ति विश्वास करता है, मानता है, तो उस प्रकार से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ये तो अवचेतन या विज्ञान के आधार पर है, और थोड़ा सा आध्यात्म के आधार पर समझे तो वही ब्रह्म की चीज़ें हैं, जो निराकार ब्रह्म की बातें बताई जाती हैं उनके विषय में है। तो सामान्य रूप से जब आध्यात्म में व्यक्ति प्रवेश करता है तो किसी नाम का जप करता है या भक्ति करता है, इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ने से या किसी
देवी देवता का नाम जप करने से या भक्ति करने से व्यक्ति का अनाहत चक्र बड़ा होने लग जाता है, प्रेम उसके भीतर जागृत होने लग जाता है। जब प्रेम जागृत होता है तो प्रत्येक जीव के प्रति दया उत्पन्न हो जाती है, करुणा उत्पन्न हो जाती है, मदद करने की भावना उत्पन्न होती है। और जहाँ पर मदद करने की भावना व्यक्ति के भीतर आ गई, फिर भले उस व्यक्ति में सामर्थ्य ही ना हो, लेकिन फिर भी सामर्थ्य देने के लिए ब्रह्मांड से शक्तियाँ अपने आप उसकी ओर आकर्षित होना शुरू कर देती हैं। यहीं से सिद्धियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जब व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरों का भला सोचने की कामना करता है तो फिर सिद्धियाँ आकर्षित होने लग जाती हैं। जो देवीय शक्तियाँ हैं वह उसकी ओर आकर्षित होने लग जाती हैं और जो वो चाहता है उसको पूरा करने लग जाती हैं। इसको बोला जाता है सिद्धियाँ। भक्ति की सिद्धियाँ अलग होती हैं और शक्तियों की सिद्धियाँ अलग होती हैं। भक्ति की सिद्धियों में आप सोचते हैं और उसमें आपको मदद मिल जाती है। आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए, मदद चाहिए तो वो आपको मिल जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जोड़ दिया जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति आपको रास्ते में मिल जाता है जो आपको उसका समाधान दे देता है। ये भक्ति मार्ग है। और शक्ति मार्ग की सिद्धियाँ थोड़ी अलग से ही काम करती हैं। हालांकि काम तो ऐसे ही करती हैं, लेकिन शक्ति मार्ग की सिद्धियाँ 24 घंटा वैसा का वैसा ही काम करती हैं जैसा उसको करना चाहिए। भक्ति मार्ग की सिद्धियाँ के माध्यम से हम दूसरों का ज़्यादा भला नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी जीवन में कर्मफल भी लागू होता है, जो कि भक्ति मार्ग की शक्तियाँ इसलिए नहीं काटती हैं ताकि साधक को कोई परेशानी ना हो। हालांकि काटने में सक्षम होती हैं, लेकिन साधक का वह भला सोचती हैं, इसलिए वह किसी के कर्मों को नहीं काटती हैं। लेकिन शक्ति मार्ग की शक्तियाँ किसी के भी कर्म को काट सकती हैं, बाकी उसका फल फिर साधक को भुगतना पड़ता है। इसलिए शक्ति मार्ग की सिद्धियों में थोड़ा नुकसान भी होता है साधक का, लेकिन भक्ति मार्ग में कोई नुकसान नहीं होता है। सामान्य तौर पर आशीर्वाद दे सकते हैं, भला कर सकते हैं। हमारे मन में भावनाएं जागी कि भगवान इनका भला करे, तो फिर वो भला हो जाता है। इस प्रकार का वो भला होता है। लेकिन जहाँ पर सिद्धियों की बात की जाए, शक्तियों वाली सिद्धियों की बात की जाए, तो शक्तियों वाली सिद्धियाँ किसी का भला भी कर सकती हैं, किसी का बुरा भी कर सकती हैं, नुकसान भी कर सकती हैं, फ़ायदा भी कर सकती हैं। लेकिन भक्ति वाली सिद्धियाँ हमेशा दूसरों का कल्याण करती हैं और खुद भक्त का या साधक का भी कल्याण करती हैं। यह जो भक्ति मार्ग की शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा ही कल्याण करती हैं। और भक्ति मार्ग की सिद्धियाँ 24 घंटे उसकी मदद करती रहती हैं, भले वो उसको दिखे या ना दिखे, उसका मार्गदर्शन करती रहती हैं। और शक्ति मार्ग की सिद्धियाँ भी ठीक इसी प्रकार से काम करती हैं, लेकिन शक्ति मार्ग में थोड़ी सा अलग है कि इसका बुरा कर दो, तो वो शक्ति मार्ग की अलग चीज़ें, वो परमानेंट चीज़ें, वो बुरा भी करती हैं। लेकिन अगर वह मणिपुर से ऊपर की सिद्धियाँ हैं तो वो कभी भी किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करेगी। और मणिपुर से नीचे की शक्तियाँ हैं तो वो किसी का बुरा कर सकती हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग की हैं वो बुरा नहीं करते। इस विषय में पहले भी बात कर चुके हैं, तो उस चीज़ को हम छोड़ते हैं, बात करते हैं राम नाम की। तो राम नाम से क्या होता है ये तो आपको बता दिया है। मूल रूप से देखा जाए तो अनाहत चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति को संकेत मिलते हैं, जानकारी मिलती है, प्रेम जागृत होता है, दूसरों की भी जानकारी मिलती है, खुद की भी जानकारी मिलती है और देवी देवताओं की भी जानकारी मिलती है। यह है प्रेम मार्ग, जहाँ पर व्यक्ति की अपने इष्ट के प्रति भक्ति होनी चाहिए और साथ ही नाम तो वो कर ही रहा है। कोई सा भी जो भी इष्ट हैं, इष्ट को तो मूल रूप से रखना ही चाहिए। जिनके गुरु नहीं है वहाँ पर गुरु का काम इष्ट ही करता है, ये मुख्य बात है। इसलिए इष्ट का होना अति आवश्यक है, भले वो भक्ति मार्ग का हो या शक्ति मार्ग का हो। शक्ति मार्ग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु नहीं होता है तो भगवान शिव को गुरु माना जाता है और सामान्य साधनाएं की जाती हैं। उत्कृष्ट साधनाएं नहीं की जाती हैं जो व्यक्तियों के बारे में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब बता दे, या वो क्या कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या खाकर आया, क्या पीकर आया है। ऐसी सिद्धियों के लिए भौतिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है और नॉर्मल सिद्धियाँ चाहिए, सामान्य जानकारी व्यक्तियों की चाहिए कि इसके साथ ऐसा हुआ है। मतलब ज़्यादा गहराई से डिटेल ना निकाले, लेकिन कोई समस्या है उसका समाधान क्या है और समस्या क्यों है
इतना ही जानकारी निकाल कर किसी को समाधान देना है तो वहाँ पर शिव गुरु के माध्यम से शिव को गुरु बनाकर सिद्धियाँ करते हैं तो वहाँ पर उसको मदद मिल जाती हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष सिद्धियाँ होती हैं, बातें करने वाली सिद्धियाँ होती हैं, बताने वाली सिद्धियाँ होती हैं, उनमें गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। बिना गुरु के ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हालांकि कई बार इष्ट की कृपा से यह सिद्ध भी हो जाती हैं, लेकिन फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर गुरु की आवश्यकता हो ही जाती है। मतलब कुल मिलाकर गुरु की आवश्यकता पड़ती है प्रत्यक्ष सिद्धियों में। और गुरु की आवश्यकता के बिना करना चाहते हैं तो ध्यान को भी करना पड़ता है, सिद्ध त्राटक को भी सिद्ध करना पड़ता है, प्राणायाम को सिद्ध करना, यानी कि एक प्रकार से आप खुद ही योगी बन जाते हैं। और जब व्यक्ति खुद योगी बन जाता है तो योगी बनने के बाद वह बिना गुरु के मार्गदर्शन पे उन चीज़ों को कर सकता है, कितनी उनके भीतर समझ आ जाती है, तो वो अलग विषय है। हम बात कर रहे हैं राम नाम की। राम नाम से अनाहत चक्र जागृत होता है और अनाहत चक्र प्रेम का प्रतीक है। जब प्रेम जागृत होता है तो जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर देवी देवता भी आते हैं मदद करने के लिए। जहाँ पर नारियों का भी सम्मान किया जाता है वहाँ पर भी देवी देवता आते हैं। कहा गया है ना, यत्र नारिस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, पूजा का मतलब क्या है, सम्मान करना ही है। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर भगवान भी निवास करते हैं, उनका निवास होता है भगवान का। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ तो सभी का सम्मान होगा ही सही। और यही प्रेम जागृत होगा राम नाम से। तो इसकी विधि हालांकि हमने पहले भी कमेंट में बताई भी है, लेकिन ऑडियो के माध्यम से बताया जाए तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। और लास्ट में अनुभव भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो आपको राम नाम मंत्र की शक्ति प्राप्त करने के लिए, राम नाम का आश्रय प्राप्त करने के लिए और राम नाम की महिमा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए एक सामान्य विधि करनी होती है, जिसको लगभग आपको 6 महीने तक करना पड़ता है। हाँ, इसके माध्यम से आप ज़्यादा आशीर्वाद नहीं दे सकते किसी को। आपका मन ऐसा हुआ कि इनकी मदद होनी चाहिए तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं और उनकी मदद निश्चित रूप से होगी ही सही। और किसी को भूत प्रेत लगा हुआ है तो वहाँ पर भी आप ऐसे बोल देते हैं कि भाई इनके भला करे, राम जी भला करे, तो उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उस चीज़ को हटाने में सक्षम होता है, तो थोड़ी मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने आशीर्वाद दिया उसका भूत निकल के भाग जाएगा, ऐसी नहीं है। क्योंकि भक्ति मार्ग की साधना है, अनाहत की मार्ग की साधना है, प्रेम मार्ग की साधना है। और जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ तो फिर भले ही भूत हो प्रेत हो, सबसे प्रेम करना पड़ता है, भले ही कैसा भी हो ना। प्रेम का मतलब है ही क्या, प्रेम का मतलब तो यही है। इसीलिए यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। इसलिए किसी के ऊपर भूत प्रेत हैं तो वो भी एक प्रकार से प्रेम के अंतर्गत आ गया ना, उसको भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसलिए ये प्रेम मार्ग की शक्तियाँ अधिकतर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, भले भूत हो प्रेत हो कुछ भी हो। लेकिन आपके ऐसा बोलने से उनको मदद ज़रूर मिल जाती है बिना किसी नुकसान के। क्योंकि यह जो राम मार्ग है वह अहिंसा परमोधर्म का मार्ग है। लेकिन जो वो कर्तव्य में जो अधर्म के नाश के लिए कभी कभी हिंसा अपनानी पड़ती है, वो कृष्ण का मार्ग है। और यह प्रेम का है, यानी राम का है। ये कृष्ण मार्ग नहीं है, ये राम का मार्ग है। और राम के मार्ग में वो है कि आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आप उनके और उल्टा उसको ही प्रणाम करके निकलेंगे। और कृष्ण का मार्ग थोड़ा अलग है, जहाँ पर आपने किसी को कुछ भी नहीं बोला लेकिन सामने वाले ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, एक थप्पड़ भी मार दिया, तो फिर आप सीधा उसको एक थप्पड़ की जगह 2 थप्पड़ भी मार सकते हैं। ये कृष्ण का मार्ग है ना। कृष्ण प्रत्युत्तर का मार्ग है और राम अनुत्तरित होने का मार्ग है। यहाँ पर कोई उत्तर नहीं दिया जाता, भैया हमारी कोई गलती रही होगी, ऐसा बोलकर निकल जाते हैं। और अनाहत का अर्थ समझा जाए तो अनआहत, जो दूसरों को ठेस ना पहुँचाए, दूसरों को गलत ना बोले, किसी को बुरा ना बोले, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए, तो वही है अनाहत। दूसरा अर्थ आध्यात्मिक अलग है तो उसको हम छोड़ते हैं, भक्ति मार्ग की बात हम कर रहे हैं। तो जो किसी को दूसरों को आहत ना करे, परेशान ना करे, वही अनाहत हैं।
और उसी अनाहत को हम जागृत करने की बात कर रहे हैं प्रेम के माध्यम से, राम नाम के माध्यम से। जब भी आप इस प्रयोग को करना चाहे तब 2 अगरबत्ती जला ले। दीपक जलाना चाहे तो दीपक भी जला सकते हैं। और कमर सीधी रहनी चाहिए। आपके हाथ, दोनों हाथ मिलाकर जैसे कि किसी को प्रणाम करते हैं उस मुद्रा में दोनों हाथ अनाहत चक्र पर रखे हुए होने चाहिए। दोनों हाथ हृदय पर होने चाहिए, जैसे प्रणाम करते हैं ना किसी को, उस प्रकार से। आपका ध्यान भी अनाहत पर ही होना चाहिए। आंखें बंद होनी चाहिए और अनाहत पर ही ध्यान स्थिर करके अपने मन को वहाँ पर अनाहत चक्र पर स्थिर करके राम 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 राम। शुरुआत में आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, 1-2 बार या 6-7 बार मौखिक रूप से बोल सकते हैं। अगर आसपास ज़्यादा व्यक्ति नहीं है तो फिर थोड़ा सा उसको उपांशु करने लग जाइए। पहले मौखिक फिर उपांशु। उपांशु को भी 10 बार कर लीजिए, राम राम राम, खुद को आवाज़ आए इतने धीमा। और फिर धीरे 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 उसको मानसिक कर दीजिए। और जब मानसिक हो जाएगा तो आप गहराई में उतर जाएंगे, आप खुद ही राम बन जाएंगे। राम नाम में घुसते घुसते खुद ही राममय हो जाएंगे। ये इसकी मूल अवस्था है और यहीं से सिद्धियों शक्तियों की शुरुआत होती है, भक्ति मार्ग वाली सिद्धियों की और शक्तियों की। यहाँ पर एक प्रकार से आप चलते फिरते आप खुद ही राममय हो गए। जैसे एक नदी में स्नान किया जाता है तो पूरे शरीर पे पानी चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार से राम नाम की ऊर्जा आपके पूरे आभा मंडल में समाहित हो जाती है, एकदम वाइट एनर्जी। दूसरा भी आपके पास बैठे तो उसको भी नींद आने लग जाएगी। इस प्रकार से आपकी ऊर्जाएं बनने लग जाएगी। नींद आने का मतलब है सुकून देने वाली ऊर्जाएं। और किसी के भूत प्रेत हैं, कोई बाहरी हवा है, तो वो आपके पास आने से थोड़ा डरेगा। और अगर बैठ जाएगा तो उसको घबराहट हो जाएगी, घबराहट होने लग जाएगा, उसका शरीर कांपने लग जाएगा। आपके आभा मंडल के क्षेत्र में आने से ज़्यादा इसका जब करते हैं तो आपका आभा मंडल लगभग 20-30 फुट तक फैल जाएगा। और उस बीच में अगर उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई चीज़ आती है तो उसका भी आपको अनुमान हो जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ आई है। अगर आप त्राटक करते हैं तो आप उस चीज़ को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं कि ये कैसी दिखते हैं, क्या है, कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हर चीज़ को आप पहचान सकते हैं। अगर आप त्राटक भी करते हैं तो ध्यान तो आप करते ही हैं, तो ध्यान से भी ये चीज़ें महसूस हो जाती हैं। ये राम नाम की सिद्धि है। और इसकी जो अंतिम सीमा है वह समाधि है। ऐसा नहीं है कि आपकी कहीं लंबी समाधि लग जाएगी, सामान्य समाधि लग जाएगी आपकी आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की या 1.5 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। क्योंकि हम यहाँ पर एक सामान्य तरीका आपको बता रहे हैं। ये प्रेम मार्ग की शक्तियाँ हैं, प्रेम मार्ग की सिद्धियाँ हैं। और प्रेम मार्ग में जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी सिद्धियाँ हैं, वो समस्त शक्तियाँ सिद्धियाँ आपकी मदद करने लग जाएगी। आप दूसरों का भी भला करने की सोचते हैं तो वो भी आपकी मदद करेगी। जो दूसरों का नुकसान करते हैं ऐसे व्यक्तियों की तो कभी मदद करनी है नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की मदद करने से उनके कर्म फल कटकर वो हमारे खाते में ऐड होते हैं। किसी के कर्म को काटना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कोई भी कर्म, किसी के भी कर्म काट सकता है, लेकिन उसका फल फिर जिसने काटा है उसको भुगतना पड़ता है। और ऐसी चीज़ें हमने पहले कई बार की थी तो उसका फल हमें भुगतना पड़ा था, क्योंकि पहले हम इतना कुछ जानते नहीं थे कि किसी के कर्म, मतलब किसी के अगर कर्मों की वजह से कोई कर्म फल भुगत रहा है, कोई समस्या उसके कर्मों की वजह से है, लेकिन वो समस्या अगर आपने ठीक कर दिया तो ऐसे में वो कर्म फल ऐड होता है, उसका फल फिर साधक को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि राम जी भला करे। तो अगर उसका कर्म फल की वजह से नहीं है तो वो आपके ऐसा बोलने से ही उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। और कर्म फल की वजह से है तो फिर आप
ऐसे बोलते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होता है। लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने मनोबल का उपयोग करके बोलते हैं कि ये ठीक होना ही चाहिए, तो वो ठीक हो भी जाएगा, लेकिन उसका कर्म फल फिर आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म फल जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर तो हाथ डालना ही नहीं है। ऐसे कहीं बड़े बड़े गुरु हैं, कहीं बड़े बड़े साधक हैं जो यूट्यूब पर भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो भी भले ही किसी भी व्यक्ति का वर्तमान और भूतकाल सब बता दे, घर पर क्या रखा हुआ है सब कुछ बता दे, लेकिन वो भी अंत में ये बोल देते हैं कि इस दरबार में जो भी मंदिर है वहाँ पर इतने दिन आना, शीश नवाना और ऐसा काम करना। तो वो डायरेक्ट भगवान के ऊपर उनको छोड़ देते हैं। बाकी ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, लेकिन वो अपने मनोबल से उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं। वरना इतनी क्षमताएं साधकों में होती हैं कि वो तुरंत उस चीज़ को ठीक कर दें, लेकिन उनको सब पता होता है कि इस चीज़ को हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, तो देवी देवताओं के नाम पर उनको छोड़ देते हैं कि इतने दिन इस मंदिर में आते रहना। तो ठीक, जिसको होना होगा वो हो जाता है, जिसको नहीं होना वो नहीं होता है। ये राम नाम की शक्तियाँ हैं, क्योंकि कर्मफल ज़्यादातर व्यक्तियों के बनते हैं, इंसानों के ही बनते हैं, जानवरों के कर्मफल नहीं बनते हैं। जानवर तो कर्मफल भुगतने के लिए आए हैं और इंसान कर्म बनाने के लिए आया है। दोनों में अंतर है। एकमात्र इंसान ही ऐसा जीव है, प्राणी है, जो कर्म काट कर कर्म फल नया कर्म फल बनाने के लिए यहाँ पर आया है धरती पर। बाकी जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो तो अपने कर्म फल को भुगत रहे हैं, वो कर्म बनाने के लिए नहीं आए हैं। एक जानवर को भी मार देगा तो उसके खाते में कोई कर्म फल ऐड नहीं होगा, लेकिन एक इंसान किसी छोटे से जीव को भी मार देगा तो उसके खाते में कर्म फल ऐड होगा। अगर इसी बात को बिल्कुल साधारण से साधारण तरीके के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो जो इंसान है वो रिकॉर्डिंग करने आया है, और जो जितने भी प्राणी हैं और इंसान के अलावा वह अपनी जो रिकॉर्डिंग की हुई है उसको डिलीट करवाने के लिए आए हैं, और इंसान रिकॉर्डिंग करने के लिए आया है। तो रिकॉर्डिंग 24 घंटे चलती हैं। जो भी कर्म व्यक्ति कर रहा है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड होता जा रहा है, लेकिन जानवर जो भी कार्य कर रहे हैं वो उसका डिलीट होता जा रहा है। ऐसा है, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि जो इंसान है वह कर्म बनाने के लिए आया है, वह चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आया है, लेकिन जो बाकी और जीव हैं वो कर्मों को निकालने के लिए आए हैं। कर्म फल भुगत रहे हैं वो तो पहले ही। कर्म फल केवल मनुष्य जीवन में ही निर्मित होते हैं, बाकी और जितने भी प्राणी हैं वो तो कर्म फल भुगतते हैं। तो आप जीव जंतुओं पर इसका ज़्यादा असर देख सकते हैं। कोई जीव जंतु प्राणी दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, तो उसको आप अपने आशीर्वाद से ठीक कर सकते हैं, राम नाम से आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई कर्मफल होता नहीं है, वो कर्मफल भुगत रहे हैं, तो वो वहाँ से हट जाता है राम नाम की शक्ति से। लेकिन इंसानों के कर्मफल काटना थोड़ा ज़्यादा बुरा हो सकता है, इसलिए हम इसकी सलाह कम देते हैं। बस आपको इतना बोल देना, राम जी भला करे, भला होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कर्म फल आपको भुगतना पड़ेगा। मान लो किसी को उसने नुकसान पहुंचाया है, उसकी वजह से उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसको ठीक करने का कोशिश किया तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी को परेशान किया इसलिए वो परेशान हो रहा है, अब आप होंगे क्योंकि आपने उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं। ऐसा हमने कई बार हीलिंग के केस में किया था, क्योंकि हम एक साधारण से हीलर थे उस टाइम। तो लोगों की कोई भी समस्या वो कई जगहों पर घूम कर आए, लेकिन कटे नहीं, क्योंकि कई व्यक्ति पहले से पता कर लेते वे कर्म फल की वजह से हैं तो मना कर देते हैं। लेकिन हमने कईयों के कर्म फल काटे, इसलिए फिर हमें उनका कर्म फल भुगतना पड़ा, और ये चीज़ फिर बाद में हमें बताई गई कि ऐसा इसीलिए हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमने लोगों की ज़्यादातर मदद करना बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों के जीवन में कर्मफल की वजह से ही समस्याएं रहती हैं। इसलिए हम ये चीज़ थोड़ा हमने बंद कर दिया है, लोगों का उपचार करना। उस समय एक प्रकार से फ्री में तो करते थे, अब फ्री में भी लोगों की मदद भी करिए, ऊपर से खुद समस्या में आ जाए तो फिर ऐसा
किसी की मदद करने से क्या मतलब, उससे बढ़िया तो खुद का मदद करो, परिवार का मदद करो, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का मदद करो, यही ज़्यादा बेस्ट लगा हमें। इसलिए अब हम इंसानों की कम ही मदद करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ही आवश्यकता हो वहाँ पर मदद करते हैं, वरना मदद हम इंसानों की करते नहीं हैं। क्योंकि कई बार व्यक्तियों के जीवन में पितरों की भी समस्या होती है। अगर उस समस्या को आपने बिना जाने ही उपचार से हटा दिया तो वही पितर फिर आपको परेशान करेंगे कि आपने इसकी समस्या क्यों हटाई, हम इसके घर के पितर हैं, इन्होंने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, इसलिए हम इसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन तुमने उस परेशानी को हटा दिया। तो कई बार दूसरों के पितर भी साधक को परेशान करने लग जाते हैं। कई बार तंत्र से संबंधित व्यक्तियों के जीवन में परेशानियां होती हैं, उस तंत्र को आप हटा देते हैं तो वह व्यक्ति तो ठीक हो जाता है, लेकिन जिसने उस व्यक्ति पर तंत्र किया है उसको पता लग जाता है कि किस व्यक्ति ने इस तंत्र को काटा है या हटाया है। तो फिर वो व्यक्ति आपके पीछे लग जाता है, तो आपके जीवन में समस्याएं आने लग जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साधारण तौर पर साधारण साधक हैं तो ऐसी चीज़ों पर ना ही पड़े तो बेहतर है। बस इतना बोल दे कि राम जी भला करे, जो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, इतना सा है। बाकी जो अन्य जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन पर ऐसा आप करते हैं, उनका भला करने की सोचते हैं, तो वहाँ पर कोई ना तो कोई कर्मफल आपके आड़े आता है, ना ही कोई जीव जंतु पर कोई तंत्र मंत्र करता है, तो वहाँ पर भी आप समस्याओं से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको राम नाम करना है, बैठ जाना है, अगरबत्ती जला लेना है, हृदय पर दोनों हाथ जोड़कर रखना है और अपने मन को हृदय पर स्थित करके, यानी पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए हृदय पर, और राम नाम करना है, राम 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 राम। और जब आप राम राम करते करते आप समय को भान ही नहीं रहे तो समझ जाइएगा आपका राम मंत्र आपके पूरे आभा मंडल में फैल गया है। अब आप एक अच्छे साधक बन चुके हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक प्रकार से दरबार लगा करी, क्योंकि ये देखो एक सिद्धि टाइप से नहीं है, ये भक्ति वाली शक्तियाँ हैं। इनको आप दरबार लगा कर किसी को ऐसे नहीं भाई भला करे, ऐसे नहीं करना, उससे आपकी भी जो राम नाम की शक्ति है वो कम होती है। आप ज्ञान दे सकते हैं दूसरों को, अलग बात है, लेकिन किसी को ज़्यादा ही पीड़ा से मुक्त करना ये थोड़ा अलग विषय आ जाता है। सामान्य पीड़ाओं में आप मदद कर सकते हैं। हालांकि हमने इस विषय का ज़्यादा उपयोग इंसानों पर किया नहीं है, जानवरों पर किया है, लेकिन हर बार रिजल्ट सही निकल कर आया है। पहले हम करते थे तो इंसानों पर भी असर होता है। तो जब आप ध्यान में गहराई चला जाना शुरू हो जाए तो समझ जाएगा आपका ये कंप्लीट हो गया है। और हम करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आपको 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन एकदम झक्कास हो जाएंगे आप। आपके जीवन की समस्याएं भी हट जाएगी, जीवन सुखमय हो जाएगा, राममय हो जाएगा। और जितने भी राम नाम करते हैं ना, उनकी जितनी भी शक्तियाँ सिद्धियाँ विचरण कर रही हैं वो सब आपकी मदद करना शुरू कर देगी। आपको जानकारियाँ भी मिलना शुरू हो जाएगी, संकेत भी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जिस चीज़ की आप आवश्यकता है उसमें भी आपको मदद मिलेगी, वो काम भी होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होता है। और बाकी राम नाम के चमत्कारों की बात की जाए तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अनुभव की। बात उस समय की है जब हम अपने गांव से दूर किसी और जगह पर रहते थे, पैसे कमाने के लिए, ऐसा ही बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो हम एक कैफ़े में काम करते थे जहाँ पर हम पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह बनाते थे, मैगी वगैरह। तो हमारा टाइम सवेरे का था और शाम को हम आते थे 9 बजे और सवेरे जाते थे लगभग 10 या 11 बजे, शायद 11 बजे से 9 बजे के बीच में हम जाते थे। तो उस दौरान हम एक दिन जा रहे थे तो एक सड़क पर एक गाय बैठी हुई थी। हालांकि वो हमने पहले दिन दिखाई नहीं दिया, बस बैठी है इतना सा हमारा ध्यान था, क्योंकि हम चलते फिरते हर समय जब चलता रहता है हमारे, तो आसपास की चीज़ों का ध्यान इतना नहीं रहता है। तो वो गाय भी हमें बस थोड़ी सी हल्की सी नज़र से दिखी थी, लेकिन उसको अच्छे से नहीं देखा था। शाम को अगर शाम में रात रहती है तो सड़क पर दिखी नहीं भाई है या नहीं, इतना ध्यान होता नहीं है हमारा। अगले दिन गए तो अगले दिन हमने ध्यान दिया कि हाँ शायद लगती है ये गाय बीमार है।
और ज़्यादा ही बीमार हैं। थोड़ा सा हमने उसको देखा तो उसको किसी ने गेहूं का भूसा वगैरह भी डाल रखा था। तो उस समय हमें पता लगा कि हाँ शायद ये ज़्यादा ही बीमार हैं, क्योंकि वह बिल्कुल ही निढाल पड़ी हुई थी और उसके शरीर से पानी निकल कर पूरी सड़क पर बह रहा था। इस प्रकार से वह बीमार थी, गंभीर बीमार थी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमारे कैफ़े का टाइम हो रहा था तो हम चले गए। रात में आए तो रात में तो अंधेरा रहता है सड़क पर, क्योंकि हम गली की सड़क से गुजरते थे। मुख्य सड़क में तो प्रकाश रहता है, लेकिन जो अंदर गांव की गलियां होती हैं शहरों में तो वहाँ पर कम ही उजाला रहता है, तो वो अंधेरे में दिखाई नहीं दी। ऐसे करके पहले दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। अब तीसरा दिन था। हम अपने कमरे से खाना वाना खाकर निकले और उसी रास्ते से हम गुजरे थे, लेकिन तीसरे दिन भी हमें वो गाय दिखाई दी। हमने पहले दिन सोचा कि शायद ऐसे ही बहती होगी और दूसरे दिन वो पूरे सड़क पर पानी पानी हो रहा था और इतना ध्यान नहीं दिया, बस इतना सा था कि हाँ बीमार हैं। लेकिन तीसरे दिन हम वहाँ से गुजरे तो उसने गर्दन को बिल्कुल लटका हुआ था और पूरे शरीर से पानी निकल रहा था। इस प्रकार से हमें लगा कि ये ज़्यादा ही बीमार है। उस दिन हमने उस पर ध्यान दिया और हम वहाँ पर पहले हमने आसपास देखा कि कोई व्यक्ति हैं या नहीं, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति होते हैं हम इस प्रकार से कुछ करते नहीं हैं। तो हमने उसको देखा और सोचा कि शायद इसका उपचार कर देते हैं तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ से व्यक्ति गुजरते रहते हैं और वहाँ से व्यक्ति उतर कोई चबूतरा था, वहाँ पर व्यक्ति बैठे थे। तो हम इस प्रकार से उसको लगभग 15 से 20 सेकंड देखते हुए निकले और हमने एक भाव अपने भीतर उत्पन्न किया और हमने आसपास इंसानों को देखकर उसकी तरफ अपना बायां हाथ करके उसको बोला कि राम जी भला करें। इस प्रकार से हम बोलते हुए वहाँ से निकल गए। और जब हम शाम को आए तो शाम को तो रात हो गई थी, 9 बजे तो अंधेरा हो गया था। तो इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम भूल गए थे उस बात को। लेकिन हम जब चौथे दिन वहाँ से गुजरे तो वहाँ पर वो पानी पानी हो रहा था, लेकिन गाय वहाँ पर नहीं थी। तो हमने सोचा कि गई कहाँ पर। तो हम ऐसे ही सोचते सोचते उस सड़क से जा रहे थे, लेकिन वो गाय हमें अपने सामने ही मिल गई और उसे देखकर हमें खुशी हुई कि हाँ वह बिल्कुल ठीक हो गई है, वो खड़ी हो गई है। हालांकि वो कमज़ोर तो लग रही थी लेकिन वो ठीक हो गई थी। शुरुआत में तो वो इतनी कमज़ोर थी कि जैसा आपने चित्र में देख रहे हैं ऊपर वाली गाय, तो ऐसी उसकी फसलें दिखाई दे रही थी। और जब उसको हमने चौथे दिन देखा तो वो एकदम बढ़िया थी। तो हमें खुशी मिली और हमने राम जी को धन्यवाद दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप चमत्कार देख सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन उस चमत्कार तक पहुंचने के लिए आपको वह राम नाम का जप करना पड़ता है। ऐसे बोलने से नहीं होता है। और जब आप ऐसा बोलते हैं उसमें आपके राम नाम का जो जप है वो भी खर्च होता है, लेकिन जानवरों पर बहुत कम खर्च होता है। जो कर्म फलों को भुगतने आए हैं उन पर कम खर्च होता है, लेकिन जो कर्म बनाने आए हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। शुरुआत में तो आप अपने जीवन में देखिए और उसके बाद जब आपको लगने लगे, आपको संकेत आने लगे कि इसको ये समस्या है, वो समस्या है, इसके साथ ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे संकेत जब आने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई चीज़ आपके साथ खड़ी हो गई है जो आपको बता रही है। कई बार आपको स्वप्न में जानकारी मिलेगी, अपने ही बारे में जानकारी मिलेगी, आने वाली घटनाओं की जानकारी मिलेगी कि आपके साथ ये होने वाला है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो राम नाम की महिमा है और चमत्कार तो हमने यहाँ पर देखा ही है। अपने अनुभव से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये अनुभव हम इसलिए बताते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि क्या आपने ये राम नाम किया है।
तो उनको जवाब मिल जाए, पूछने की आवश्यकता ना पड़े कि हाँ इसने किया है तभी ये बता रहा है। क्योंकि कई बार व्यक्ति साधनाएं बताते हैं, मंत्र जप बताते हैं, कुछ प्रयोग बताते हैं, तो लोगों को यह संशय रहता है कि पता नहीं इसने किया है या नहीं किया। तो फिर वो पूछते हैं कि महाशय आपने किया है क्या, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। तो फिर ऐसे कोई नहीं करता है। और अभी तक हमने जितनी विधियां, जितने तरीके बताए हैं वो सब ऐसे तरीके हैं जिनमें नुकसान की कोई संभावना नहीं है। कहीं पर भी कोई नुकसान की संभावना नहीं है। जहाँ पर नुकसान की संभावनाएं होती हैं वहाँ पर हम चीज़ें बताना पसंद नहीं करते हैं बिना मार्गदर्शक के। जहाँ नुकसान होता है वहाँ पर लगातार ऐसे व्यक्तियों से बात करने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए देखकर सुनकर बड़ी साधनाओं के चक्कर में ना ही पड़ना चाहिए। हाँ, मार्गदर्शक हैं तो ज़रूर कर सकते, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप खुद ही अपने मन से करें, सुनकर देख कर। तो एक बार ये सोच ले कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है, और वो क्या क्या मिलने वाला है तो जो जितना बड़ा मिलने वाला है उतना ही बड़ा नुकसान की भी संभावना रहती है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है उसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं रहती है। शक्ति मार्ग में संभावना रहती है नुकसान की। इसलिए हम शक्ति मार्ग वाली चीज़ें अधिकतर बताते नहीं हैं। बताते हैं तो पहले व्यक्ति से बात करते हैं, उसके आधार पर फिर हम बताते हैं, वरना नहीं बताते हैं। तो ये भक्ति मार्ग का एक तरीका है जो हमने आपको बताया है, जिसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं है और आपका भी कल्याण होता है, दूसरों का भी आप कल्याण कर सकते हैं कुछ हद तक, ताकि आपको भी लगे कि हाँ थोड़ा बहुत हम तो स्पेशल तो हो गए। इतना तो लगना चाहिए ना व्यक्ति को, वरना व्यक्ति कहीं ये सोचते हैं मेरा कुछ आता भी नहीं है, क्या करे क्या ना करे, कोई मार्गदर्शक भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर, इस प्रकार से सोचते हैं। तो एक भक्ति मार्ग का सामान्य तरीका है, सरल तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है, जो हमने खुद ने भी किया है, अपने जीवन में भी अपनाया है। हालांकि हम तो कई सारी चीज़ें करते हैं, कई सारी चीज़ें अपनाते हैं, लेकिन जिस चीज़ में हमें अनुभव प्राप्त हो जाता है और रिजल्ट बार बार वैसा ही निकलता है, तो फिर हम उस चीज़ को वहीं पर विराम कर देते हैं, क्योंकि हम अनुभव जानना चाहते हैं। प्रत्येक चीज़ के अनुभव, अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, सबके अनुभव हम प्राप्त करना चाहते हैं और अनुभव करके हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शुरू से अंत तक जानने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। सुनो सुनाई बातों पर कम विश्वास करना चाहिए, लेकिन अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। और ज़्यादा मार्गदर्शक जो भी एक व्यक्ति के जीवन में होता है वो उसका इष्ट देव होता है। किसी ने कहा था कि इष्ट देव ज़्यादा महत्वपूर्ण है अन्य साधनाएं, तो यहाँ पर तो हम यही सलाह देंगे कि सारी चीज़ों को हटाकर इष्ट की ही हमें उपासना करनी चाहिए। साधना, सेवा, भक्ति जो भी करनी चाहिए सब इष्ट की ही करनी चाहिए। इष्ट ही व्यक्ति का प्रथम और पहला गुरु है। पहला गुरु आध्यात्मिक क्षेत्र का, भक्ति क्षेत्र का इष्ट ही है, इसके अलावा कोई गुरु नहीं है। जब बड़ी साधनाओं में व्यक्ति जाता है तो फिर पहले जो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं वो भगवान शिव बनते हैं। और ज़्यादा ही चमत्कारी साधनाओं, दूसरों को प्रभावित करने वाली साधनाओं के चक्कर में जब व्यक्ति पड़ता है तो फिर भौतिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर भौतिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप एक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग करना चाहते हैं, शक्ति मार्ग में भी सामान्य चीज़ें करना चाहते हैं अपने विकास के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी चेतना के विकास के लिए, तो वहाँ पर आप शिव को गुरु बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर लोगों को प्रभावित करने वाली साधनाएं करना चाहते हैं वहाँ पर भौतिक गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है, निश्चित रूप से पड़ती है। इसीलिए साधनाओं में जाने से पूर्व अपने इष्ट को चुनाव करें, इष्ट की भक्ति करें, इष्ट की सेवा करें। और जब इष्ट कम से कम आपसे स्वप्न में बात करने लग जाए या आने वाली घटनाओं का पता लगने लग जाए, या ऐसा लगने लग जाए कल किसकी सब्जी बनेगी, कल कौन सी सब्जी बनेगी, इतना ही पता लगने लग जाए, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो आ गया है हमारे पास। जब ऐसा लगने लग जाए तब साधनाओं की ओर आगे बढ़े। या फिर आपने अपने इष्ट को याद किया और आपको मदद मिल गई,
या फिर उनसे संबंधित कोई जानकारी मिल गई, प्रत्यक्ष में कोई जानकारी मिल गई, संकेत के माध्यम से जानकारी मिल गई, तो आपका इष्ट आपसे जुड़ चुका है। अब आप साधना क्षेत्र में जा सकते हैं, ये हमारा कहना है। इसीलिए पहले भक्ति मार्ग में अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें, और जब तक इष्ट की कृपा प्राप्त ना हो जाए तब तक हाथ धोकर पीछे पड़ जाइए इष्ट के। जो भी आपका इष्ट है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ ही जाना है। जब तक इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक इष्ट को छोड़ना ही नहीं है। ये बात अपने गांठ बांध लो, इसी को करना है जब तक इष्ट की कृपा प्राप्त ना हो जाए तब तक। फिर भले ही उसके लिए आपको कोई सा भी रास्ता अपनाना पड़े अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए। आप नाराज हो या उनसे लड़ो झगड़ो, एक समय ऐसा आएगा जो इष्ट आपसे बात करेगा, आपको संकेत देगा। ये है इष्ट की कृपा प्राप्त करने का तरीका। इष्ट का मतलब आपका मित्र, आपका प्रेमी, आपका दोस्त, वो है इष्ट। आपका गुरु नहीं कहा जाता कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कोई देवी देवता को मैं नहीं मानता, तुम ही मेरे सारे देवी देवता हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो, तुम ही गणेश हो, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही माता पिता हो। इतना मानना पड़ता है इष्ट को, तब इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। इष्ट भी फिर सोचता है कि ये नहीं मानने वाला। कृपा प्राप्त करने का मतलब है आप उसी के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आप को समर्पण कर दो। कृपा प्राप्त करने का मतलब, किसकी भक्ति प्राप्त करने का मतलब, आप में जितनी ताकत जितनी क्षमता है अपने इष्ट को लुभाने की लुभाओ, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का आपके पास जो भी तरीका है उसे अपनाओ और हाथ धोकर पड़ जाओ पीछे। इष्ट भी कहाँ तक आपसे दूर भागेगा, एक ना एक दिन इष्ट को रुकना पड़ेगा। और साधनाएं भी ऐसे ही की जाती हैं। जब इष्ट की प्राप्त हो जाए, इष्ट कृपा प्राप्त हो जाए, तो जब साधना क्षेत्र में जाते हैं तो एक साधना का चुनाव करो और उसी को करो। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, लगे रहो एक ही साधना के पीछे हाथ धोकर। बस साधना एक अच्छे व्यक्ति से ले जिसने साधना की हो, जिसने सही मंत्र दिया हो, सही विधि दी हो, तो फिर उस मंत्र के पीछे पड़ी ही जाइए, गारंटी है वो साधना सफल होगी ही सही। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार असफल हो गए तो फिर दूसरी बार नहीं करे, दूसरी बार और कर ले, ऐसा नहीं है। 2 बार सफलता ना मिले, तीसरी बार करने की कोशिश करो, चौथी बार करने की कोशिश करो, लेकिन 3 बार में तो हो ही जाती है। बस अपनी लगन और मेहनत आपको पूरे मन से वो साधना करनी है जिसको आप करते हैं। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली।